हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा जर्नल एंट्री का चैप्टर कंटिन्यू था। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात की थी। सो टुडे वी विल टॉक ऑन द टॉपिक इनकम। व्हाट एंट्रीज वी विल पास अबाउट इनकम। हम इनकम से रिलेटेड कौन कौन सी और कैसे एंट्रीज पास करेंगे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स रीड एंट्रीज रिलेटेड टू इनकम। बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो इनकम से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, ये जो एंट्रीज हैं ये अदर देन सेल ऑफ गुड्स हैं। हम गुड्स भी बेचते हैं, गुड्स बेचने से भी इनकम आती है। ये वो इनकम नहीं है, वो थी सेल ऑफ गुड्स। ये इनकम गुड्स की सेल के अलावा जो इनकम है वो है। आज हम उसकी बात करेंगे। सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो इनकम हुई थी उसकी बात हमने पहले वाली वीडियो में करी थी, जिसमें हमने सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करी थी। तो ये जो एंट्री है ये अदर देन सेल ऑफ गुड्स, हमारी जो फर्म की इनकम हो रही है उससे रिलेटेड आज हम ये बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारी इनकम होती है। अब ये गुड्स की बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी, अब ये नहीं करेंगे। यहाँ पे है, से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको हमने रेंट पे दिया हुआ है। उसकी मंथली हमें इनकम, रेंटल इनकम हमें मंथली आ रही है। और सपोज़ करो जून के महीने का जो रेंट है वो हमें रिसीव हो जाता है जून एंड तक। जून के महीने में हमने वो बिल्डिंग रेंट पे दी, कोई भी प्रॉपर्टी थी हमने उसको रेंट पे दिया और जून एंड तक हमें उसका रेंट मिल गया। अब जो रेंट मिला है ये बच्चों हमारी इनकम है। और वो जो रेंटल इनकम है जो भी हमें आई उस मंथ के एंड में, वो इनकम या तो कैश आ जाएगी या चेक से आ जाएगी। उस केस में क्या होगा, कैश आया है, असेट इंक्रीज हो गए, डेबिट हो जाएगा। इनकम भी इंक्रीज हुई है। और इनकम याद करो, लास्ट वीडियोस में आपको बताया था LIC याद करने का तरीका। कोई भी लायबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है, वो क्रेडिट होते हैं, ये आपको याद होगा। इनकम जो है ऑलवेज क्रेडिट होगी। तो जो हमारा जो रेंट आया है वो हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड बच्चों है देखो एंट्री कि हमें जो हमारी रेंटल इनकम है वो कैश मिल रही है। इससे रिलेटेड एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। रेंट रिसीव्ड इन कैश ₹1 लाख। बच्चों यहाँ पे रेंट हो, कमीशन भी आ सकता है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी रिसीव्ड इन कैश, रेंट रिसीव्ड इन कैश। कोई भी इनकम आपको कैश में मिल रही है तो क्या एंट्री होगी, कैश असेट है, डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। 2 क्या है, रेंट रिसीव हो रहा है, पे नहीं कर रहे, रेंट इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यहाँ बच्चों खाली रेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, रेंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। मतलब कोई भी इनकम आप यदि क्रेडिट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली रिसीव्ड ही मानी जाती है। तो रिसीव्ड वर्ड लगा भी सकते हो, नहीं भी। 1 लाख। यहाँ पे इसी का ही दूसरा केस कर लेते हैं। रेंट रिसीव्ड बाय चेक ₹1 लाख। अब रेंट इनकम है, रेंट रिसीव्ड लिखा है, पेड नहीं लिखा, इट इज़ नॉट अवर एक्सपेंस। रेंट हमें मिला है तो रेंट क्रेडिट होगा ही होगा। कोई भी इनकम है वो ऑलवेज क्रेडिट होती है। रेंट रिसीव्ड इनकम है, लेकिन वो जो रेंट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ चेक आ रहा है, सो वी विल यूज़ द वर्ड बैंक। बैंक हमारी करंट असेट है, इंक्रीज हो रही है, इट विल बी डेबिटेड। सो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। सो ये हमने कौन सी 2 एंट्रीज करी है जिसमें हमारी इनकम हमें कैश या चेक के थ्रू मिल रही है। केस नंबर 2 पे आओ। यहाँ पे इनकम जून की थी, हमें रेंट जून एंड तक मिल जाना चाहिए था उस बिल्डिंग का रेंट, लेकिन ये जो रेंट हमें रिसीव हो रहा है वो अगस्त में जाकर, यानी कि जून और जुलाई 2 महीने का जो रेंट है बच्चों, 2 मंथ्स का जो ये रेंट है ये हमें अगस्त में मिला है। तो ये जो 2 मंथ्स का जो रेंट था जो अभी तक हमने नहीं मिला, सर्विसेज दे दी हैं
जिसको भी हमने रेंट पे दिया उसने उस बिल्डिंग को 2 मंथ्स यूज़ किया है, लेकिन हमें रेंट रिसीव नहीं हुआ, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? इनकम अर्नड। हमने कमा तो ली है वो इनकम 2 मंथ्स की, जून की भी जुलाई की भी, लेकिन इन 2 महीनों की जो रेंटल इनकम थी हमें ना जून में मिली ना ही जुलाई में मिली। ये इनकम मिली कब है? हमें अगस्त में। तो ये 2 महीने की इनकम जो हम सर्विसेज दे चुके हैं, वो हमारी बिल्डिंग यूज़ कर चुके हैं, लेकिन हमें मिला नहीं है, इनकम रिसीव नहीं हुई, तो इसके लिए अकाउंट क्या यूज़ करेंगे? इनकम अर्नड। इनकम कमा ली है, अर्न कर ली है, लेकिन हमें मिली नहीं है। इसके लिए एक एग्जैक्ट वर्ड क्या है बच्चों? एक्रूड इनकम। वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है, जो हमने कमा ली है लेकिन हमें मिली नहीं है, उसको एक्रूड इनकम बोलते हैं। और एक्रूड इनकम या एक्रूड रेंट या एक्रूड सैलरी, कोई भी आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है वो आप देख लोगे। तो ये एक्रूड इनकम हमारी करंट असेट है, एक्रूड इनकम हमारी असेट होती है बच्चों। अब ये इससे रिलेटेड हम जनरल एंट्री देखते हैं क्या बनेगी। रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब रेंट जो है ड्यू था, जिसको भी हमने बिल्डिंग दे रखी थी रेंट पे, उसने उसको यूज़ करे, लेकिन हमें उसकी जो रेंटल इनकम है रिसीव नहीं हुई, यानी कि उसने अभी उसकी तरफ से हमें ड्यू है, हमें नहीं मिली। इट मीन्स हमने कमा तो ली वो इनकम लेकिन मिली नहीं है। हमारे करंट असेट इंक्रीज़ हो गए हैं बच्चे। एक्रूड रेंट हमारा असेट है, वो इंक्रीज़ हो गया है। कोई भी असेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट क्या है? रेंट हमारी इनकम है, भले हमें आज नहीं मिली और हमें जुलाई में मिल रही है तो हमारी इनकम इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या बनी? एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1 लाख। इस एंट्री में बच्चों जिसको आपने रेंट पे दिया बिल्डिंग उसका नाम मेंशन नहीं था। एक और एंट्री करते हैं जिसमें पार्टी का नाम या जिसको भी हमने बिल्डिंग दी हुई है रेंट पे उसका नाम मेंशन होगा। रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। देखो हमने ये बिल्डिंग दी हुई थी रेंट पे अनिल को, अनिल ने यूज़ करी बिल्डिंग, लेकिन अभी तक हमें उसका पैसा नहीं दिया, मतलब अभी हमें उसकी रेंटल इनकम रिसीव नहीं हुई। ध्यान दो, रेंट हमारी इनकम है तो क्रेडिट होगी। यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं था, सो हमने एक जनरल अकाउंट खोल लिया। क्या? एक्रूड रेंट। करंट असेट इंक्रीज़ हो गई थी। यहाँ पे हमारे डेटर इंक्रीज़ हो गए हैं। अनिल जिसने हमारी पेमेंट करनी है अभी करी नहीं है, डेटर इंक्रीज़ हो गए हैं, वो डेबिट हो जाएगा। अनिल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो एक्रूड इनकम मीन्स वो इनकम जो अर्न कर ली है हमारे हाथ में नहीं आई, हमें मिला नहीं है पैसा। उस केस में यदि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ तो सो वी विल यूज़ द जनरल अकाउंट दैट इज़ एक्रूड रेंट, एक्रूड सैलरी, एक्रूड कमीशन, वट एवर द केस में भी। और यदि एक्रूड इनकम के केस में पार्टी का नाम आ जाए तो पार्टी अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये 2 केस हो गए। लास्ट केस पे आओ, रिसीव्ड एडवांस रेंट। इसमें हमें रेंट एडवांस मिल गया। देखो अप्रैल 2016 में से फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग रेंट पे दे दी। अप्रैल 2016 रेंट जो रिसीव हो रहा है हमें वो हो रहा है, ये थी बच्चों, ये जून की थी, ये जून 2016 का रेंट था, हमें ये अप्रैल में रिसीव हो गया है। हमें इसका जो रेंट था वो पहले मिल गया है अभी, यानी कि जिसको हमने वो बिल्डिंग दे रखी है उसने उसको यूज़ नहीं किया। जो भी रेंटल इनकम है वो हमें पहले ही मिल गई है। जून का रेंट था, हमें वो अप्रैल में मिल रहा है। देखो बच्चों, यानी कि अभी हमने सर्विस नहीं दी, हमारी बिल्डिंग उसने यूज़ नहीं करी, हमारी तरफ से सर्विसेज नहीं दी गई, लेकिन उसका जो रेंट था वो हमें पहले ही मिल गया अप्रैल में। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको क्या बोलेंगे?
रिसीव्ड एडवांस रेंट या कोई भी इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, वो ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेना। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे इनकम एडवांस मिल रही है, रेंट पहले ही मिल गया है, कैश आया, कैश असेट है, लेकिन ये जो कैश आया ये उस मंथ की इनकम नहीं है। इनकम कब बनेगी? जब हमें ये रिसीव होगा। सो कैश असेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है बच्चों हमारी। लाइबिलिटी किस चीज़ की? जो अभी हमने सर्विसेज देनी है। किस चीज़ की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है? सर्विसेज अभी हमने देनी है। रेंटल इनकम पहले मिल गई है, लेकिन अभी हमने सर्विसेज नहीं दी। अभी उस मंथ की जो बिल्डिंग है वो टेनेंट्स ने यूज़ नहीं करी, इसलिए लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो बच्चों क्रेडिट कर देते हैं। और उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलोगे? एडवांस रेंट या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसकी अब जर्नल कर लेते हैं। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹1 लाख, बाय कैश या बाय चेक देख लेना, जो भी केस होगा। तो कैश आ रहा है, असेट इंक्रीज हो रही है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है बच्चों वो क्रेडिट हो जाती है। सो एंट्री बनी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। सो ये हमने बच्चों पूरा केस कर लिया है, एंट्रीज रिलेटेड टू आवर इनकम। इसमें ये मैंने सारा एग्जांपल बच्चों रेंट के ऊपर लिया है। इसमें सैलरी के ऊपर सैलरी रिसीव्ड हो सकती है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। आप ट्रांजैक्शन देख लेना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ